अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी लॉ विद बुशरा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सोर्सेज ऑफ लॉ। सोर्सेज ऑफ लॉ हमारे पास बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लॉ के अंदर। आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको ये टॉपिक इजीली समझ आ सके। अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बता सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम यूज़र नेम है स्टडी लॉ विद बुशरा। आप जो टॉपिक मुझे मैसेज करेंगे मैं जल्द से जल्द उस पर वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जितनी भी नई आने वाली वीडियोस हैं वो आपको इजीली मिल जाएं। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सोर्सेज का मतलब है हमारे पास ओरिजिन, स्टार्टिंग पॉइंट, कहाँ से इस चीज़ का आगाज़ हुआ था। और अगर हम सोर्सेज ऑफ लॉ पूरी इस टर्म को देखें तो इसका मतलब है कि ओरिजिन और स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम वेयर द लॉ गेट्स इट्स वैलिडिटी एंड अथेंटिसिटी। मतलब कि वो कौन सा ओरिजिन था, वो कौन सा स्टार्टिंग पॉइंट था, ऐसा अब वो कौन सा आगाज़ था जहाँ से लॉ वैलिड हुआ, लॉ को उसकी वैलिडिटी मिली, लॉ अथेंटिक हुआ, वो फोर्स में आया, इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हुआ, वो कौन सा ओरिजिन था, ठीक है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास दो सोर्सेज ऑफ लॉ हैं। सोर्सेज ऑफ लॉ की मेन टू टाइप्स हैं, ठीक है। नंबर वन आ जाता है हमारे पास फॉर्मल सोर्सेज, ठीक है, फॉर्मल सोर्स क्या है। और नंबर सेकंड आ जाता है मटेरियल सोर्स क्या है। अब हम इन दोनों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे तो हमें इजीली पता चलेगा कि लॉ कहाँ से अपनी वैलिडिटी उसको मिलना शुरू हुई थी। फॉर्मल का मतलब है फॉर्मेलिटीज़, ठीक है। वो कौन सी फॉर्मेलिटीज़ थी जिनसे लॉ गुजरा और वो आज जिस शक्ल में मौजूद है वो हमें कैसे मिला, ठीक है। तो हम सिंपली कहते हैं कि फॉर्मल सोर्सेज इज़ बेस्ड on the formalities through which the law passes to assume finally a shape in which it is today. अपेरेंटली जूरिस्ट ने फॉर्मल सोर्सेज को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी थी, फॉर्मेलिटीज़ को वो कंसिडर नहीं करते थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ फॉर्मल सोर्सेज भी को भी इतनी ही इम्पोर्टेंस दी गई। फॉर्मल सोर्सेज आर इक्वली इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ, क्योंकि जो फॉर्मल सोर्सेज हैं वो हमारे पास लॉ मटेरियल सोर्सेज को रेगुलेट करने और उनकी वैलिडिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल्स हैं। फॉर्मल सोर्सेज के बगैर मटेरियल सोर्सेज की कोई वैल्यू नहीं है। मटेरियल सोर्सेज को उस वक्त तक रिस्पेक्ट नहीं दी जाएगी जब तक फॉर्मल सोर्स नहीं होंगे। अब ये फॉर्मेलिटीज़ क्या हैं, मतलब कि लॉ कैसे बना, किन फॉर्मेलिटीज़ से गुजरा। तो वही बिल पासिंग वाला हम कहते हैं कि जैसे बिल इनिशिएट हुआ नेशनल असम्बली के अंदर, फिर वो पास आउट हुआ टूवर्ड्स सेनेट, दोनों हाउसेस में वोटिंग हुई, वोटिंग के बाद वो प्रेसिडेंट को भेज दिया गया। अब जैसे ही प्रेसिडेंट ने उस पर अपना सिग्नेचर किया तो वो हमारे पास एक फुल फ्लैज लॉ बन गया। तो ये नेशनल असम्बली, सेनेट और प्रेसिडेंट से जो पास आउट हुआ है इनको हम कहते हैं कि ये फॉर्मेलिटीज़ हैं। ये वो तमाम फॉर्मेलिटीज़ हैं जिनसे लॉ गुजरा है और आज हमें अपनी हतमी शक्ल में मिला है। सेकंड सोर्स की तरफ चलते हैं, मटेरियल सोर्स। मटेरियल सोर्स का मतलब है विच इज़ बेस्ड ऑन रियल और एक्चुअल सब्सटेंस और मटेरियल, ठीक है। मटेरियल सोर्स हमारे पास दो तरीक़ों से आया था। मटेरियल सोर्सेस कम्स टू अस इन द फॉर्म ऑफ नंबर वन हिस्टोरिकल एंड नंबर टू लीगल। अब हम इन दोनों को भी वन बाय वन डिस्कस करेंगे। हिस्टोरिकल का तो नाम से जाहिर है वर्ड हिस्ट्री, ठीक, मतलब वो चीज़ जो हमें तारीख़ से मिली है, ठीक है। हिस्ट्री का मतलब क्या है, पास्ट में जो गुजरा, जो माजी में जो चीज़ हो चुकी है उनसे हमें एग्जाम्पल्स लेना, ठीक है। अब जो पास्ट से जो चीज़ आती है वो हमारे ऊपर बाइंडिंग नहीं होती बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन एन अनअथॉरिटेटिव फॉर्म, ठीक है। अब हमारे ऊपर बाइंडिंग किस तरह से नहीं है कि हम इनको सर्टेन सिचुएशंस में फॉलो कर सकते हैं। हिस्ट्री से एग्जांपल लेके कुछ सिचुएशन में इनको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन वी आर नॉट बाउंड टू फॉलो इट इन ऑल सिचुएशंस, ठीक है। बिकॉज जो हिस्ट्री से हम लोग एग्जाम्पल्स लेते हैं वो हमारे पास किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से नहीं मिली हुई होती। दैट्स वाई वी कैन से दैट दे आर प्रेजेंट इन एन अनअथॉरिटेटिव फॉर्म।
हिस्ट्री से जब हम एग्जाम्पल्स लेते हैं तो हिस्ट्री कांट डायरेक्टली हेल्प अस, ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री में जो कुछ हो सका वो आज की सिचुएशंस के साथ हमेशा रिलेट नहीं होता, इसलिए हम कहते हैं कि वी आर नॉट बाउंड टू फॉलो इट। जबकि दूसरी तरफ अगर हम लीगल सोर्सेज को देखें तो लीगल सोर्सेज कम्स टू अस फ्रॉम एन अथेंटिक अथॉरिटी, ठीक है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से हमें वो चीज़ मिलती है। दैट्स वाई वी आर बाउंड टू फॉलो इट, हम बाउंड हैं उस चीज़ को फॉलो करने के लिए। अब लीगल सोर्सेज के अंदर हमारे पास 4 तरह के सोर्सेज आते हैं, ठीक है। अब वो 4 सोर्सेज कौन से हैं? लेजिस्लेशन आता है सबसे पहला, नंबर 2 प्रेसिडेंट आता है हमारे पास, और नंबर 3 कस्टम आता है हमारे पास, एंड नंबर 4 एग्रीमेंट। अब ये जो फर्स्ट 3 सोर्सेज हैं, लेजिस्लेशन, प्रेसिडेंट और कस्टम, ये हमारे पास डायरेक्ट एंड ट्रू सोर्सेज ऑफ लॉ हैं, प्योर सोर्सेज ऑफ लॉ हम इनको कहते हैं, ठीक है। बिकॉज लीगल सोर्स इज द वर्डिक्ट ऑफ लॉ एंड लीगल सोर्सेज डायरेक्टली हेल्प आउट पीपल, वाइल ये जो फोर्थ सोर्स है एग्रीमेंट, ये सोर्स ऑफ राइट है, ठीक है। इट इवेंचुअली क्रिएट लॉ बट इट इज़ नॉट अ डायरेक्ट सोर्स ऑफ लॉ एज कम्पेयर टू द फर्स्ट 3 सोर्सेज। एग्रीमेंट सिंपली हमारे पास क्या होता है? व्हेन 2 पर्सन्स एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, 2 पार्टीज के दरमियान कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो अगर आपको हिस्टोरिकल और लीगल सोर्सेज को डिफ्रेंशिएट करने का क्वेश्चन दिया जाए तो आप इनको ईजिली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन सोर्सेज ऑफ लॉ पे। जो मेन 2 टाइप्स ऑफ सोर्सेज हैं वो हमें किसने बताए हैं? सर जॉन सॉलमन ने। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लीगल सोर्सेज का पहला सोर्स जो कि है लेजिस्लेशन। तो आई होप ये टॉपिक आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।